गुड इवनिंग क्लास। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो सबसे पहले हम बताएंगे इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और उसके बाद हम उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। करते हैं स्टार्ट। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो बिंदु आवेशों -q और +q से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु A से O तक की दूरी L और बिंदु O से B तक की दूरी भी L होगी 12 के कारण। इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E1 है तो वो होगी बाहर की ओर और -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 अंदर की ओर। हमें अब +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी बतानी है। तो सबसे पहले +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, इस R में से O से P तक की दूरी जो R है इसमें से O से B तक की दूरी माइनस कर देंगे तो B से P तक की दूरी अर्थात +q से P तक की दूरी आ जाएगी R - L। तो ये हो गई +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। अब हमें बिंदु P से -q आवेश तक की दूरी बतानी है। तो -q आवेश में L दूरी को इस O से लेकर P तक की जो दूरी है R है इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी R + L ऐड करने पर। तो ये दूरी हमारी P तक की आ गई R + L। तो इस प्रकार +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी R - L और -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी होगी R + L। अब एक बार हम डायग्राम को पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे हमने इसमें बनाया है डायग्राम। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो बिंदु आवेशों -q और +q से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी R - L और -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी R + L है। अब +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता होगी E1 बराबर 1/4πε0k इंटू Q अपॉन R - L का स्क्वायर समीकरण 1 और -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता होगी E2 बराबर 1/4πε0k इंटू Q अपॉन R + L का स्क्वायर समीकरण नंबर 2। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है तो E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे से माइनस में हो जाएंगी। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी
कैपिटल ई बराबर E1 माइनस E2। यहाँ हम E1 E2 के मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, ब्रैकेट में 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, ऐसे ही एलसीएम ले लेंगे जब इनका a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमें इसका स्क्वायर खोलना है, a प्लस बी वाला भी और a माइनस बी वाला भी। तो जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे ये वैल्यू हो जाएगी, तो s को ऐसे ही रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू को। अब इसका स्क्वायर खोल रहे हैं, a प्लस बी का स्क्वायर अर्थात आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस। अब यहाँ हम डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारी जो प्लस माइनस वाली टर्म है, जैसे आर स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल। यहाँ एल स्क्वायर प्लस का है, ये एल स्क्वायर माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो बचेगी वैल्यू हमारी, कैपिटल ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू 2RL प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2RL और 2RL हो जाएगा 4RL, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4RL को 12 इंटू 2R में ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू 12 इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि L छोटा है R से, तो एल स्क्वायर और भी छोटा होगा आर स्क्वायर से, अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर, और जहां Q इंटू 12 आ रहा है वहां हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यूज करेंगे, क्योंकि P बराबर होता है Q इंटू 12 के लिए। तो P का मान हम इसको लगा देंगे Q इंटू 12 की जगह। तो कैपिटल E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू इंटू P इंटू 2R अपॉन R की पावर 4, R की पावर 4, एक R से R की पावर कैंसिल, कैपिटल E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपॉन R की घात 3 न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1, तब कैपिटल E बराबर हो जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³ न्यूटन पर कूलाम। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। कैपिटल ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। थैंक यू।